जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जने कृष्ण जन्माष्टमी अच्छे से मनाएं। और सब जने अच्छे ही मनाते हैं, वैसे मैं नहीं मनाती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी सब जने परिवार के जने मिलजुल कर मनाते हैं यानी बनाते या मनाते हैं तो वो जन्माष्टमी बनती है। और मेरे घर पे तो मतलब बाल गोपाल नहीं है और ना ही मैं जन्माष्टमी मनाती हूँ और ना ही मैं मंदिर में जाती हूँ। कभी जन्माष्टमी के दर्शन करके आती हूँ, कभी मैं नहीं गई मंदिर, और ऐसा मेरा संजोग भी नहीं बना मंदिर जाने का। और नहीं मतलब मैं कहीं मंदिर जाने के अलावा भजन कीर्तन भी होते हैं, मतलब मंदिर में भी होते हैं, मतलब छोटी छोटी झांकियाँ बनाई जाती है तो मैं वहाँ झांकी में भी नहीं जाती हूँ। हाँ, कभी कभी पहले हमारे यहाँ पर बाहर इधर अड़ोस पड़ोस में मतलब एक जगह यहाँ पर होती थी पास में, तो वहाँ भी मैं मतलब शाम को गई होंगी, रात में कभी नहीं गई हूँ मंदिर में झांकी देखने के लिए। मेरी दुकान के बाहर ही जो मटका फोड़ते हैं ना वो भी हमारे दुकान के बाहर मतलब यहाँ ही होता है रोड पे। तो आजकल शायद गए साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी, तो अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मटका फोड़ जो करते हैं वो नहीं है, पीछे होगा तो मुझे नहीं पता। और पीछे तो सभी जने गली में मतलब मोहल्ले में पीछे के साइड में मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। मैं नहीं जाती हूँ वैसे, मैं इतना वो गई नहीं हूँ, मैंने पूजा भी नहीं की है कृष्ण भगवान की। भगवान मेरे को माफ़ करे। और मेरे पास तो खाली भगवान ही है, एक तो है लक्ष्मी जी और एक है माता जी की जो मूर्ति आती है पीतल की, वो मेरे मम्मी पापा ने दी थी मुझे। वो एक तो मेरी मम्मी की थी जो मेरे पास ही है, और एक मतलब मम्मी की मतलब एक तो मेरे को दी थी मम्मी ने, एक मम्मी की घर पे थी। वो दो माता जी की मूर्त है, माता जी की पूजा करती हूँ। आज अभी भी मैंने माता जी की पूजा की है, कृष्ण भगवान की नहीं की है। तो कृष्ण भगवान मेरे को माफ़ करना, और भगवान ने कभी मुझे इस लायक बनाया तो, और मेरे को इतना समय मिला कि भाई तैयारी भी करनी पड़ती है हर एक चीज़ की, भगवान के भी इतने सारे, मैं भगवान को मतलब तो सब काम तो करना ही पड़ता है। जैसे भगवान की तैयारी करनी है, मंदिरें भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, मंदिर को भगवान को भी तैयार करना पड़ता है, व्यवस्था सारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी समय चाहिए। और मैं ठहर गई अकेली, और मेरे से तो इतना एडजस्ट नहीं होगा। और मतलब थोड़ा एक दो जने होते हैं मिलजुल के करते, तो ये सब चीज़ें अपन परिवार के साथ में अच्छे से घुल मिल के कर सकते हैं, सभी जने करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम भी करते हैं और भगवान का भी करते हैं, लेकिन मेरे से तो इतना एडजस्ट नहीं होगा, तो कृष्ण भगवान मेरे को माफ़ करना। और मैं तो बस खाली हाँ ये बात है कि अगर मेरे को मैं राधा, आप सब जने है ना, वीडियो भी आपके अच्छे अच्छे आ रहे हैं सभी के, कोई राधा बना है तो कोई यशोदा मैया बने हैं, और सब अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं। और मैं क्या वीडियो बनाऊँ अब, मैं तो ऐसी हो गई है, तो मतलब ऐसी का मतलब ऐसी हो गई का मतलब यूँ है कि थोड़ा सा अच्छा कुछ पहन लेंगे, हो सकता है मेरे लिए भी चार बातें बनाए हो गए। पहले तो ऐसे बोलते हैं मुझे कि मतलब अनशन बोलते हैं कि क्या कह रहे हैं, मतलब साड़ी तो सिल्की होती है ना, सिल्की साड़ी होती है, तो इस तरीके से ऐसे बोल देते, तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर भी राधा बनने में, यशोदा मैया बनने में तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ ओढ़ना पहनना भी पड़ता है। और अगर यहाँ पे मैंने इतना ओढ़ लिया और पहन लिया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तैयार होने में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे तो क्या यूँ तो नहीं होगा तैयार। देखो सुनना तो हम पहले भी पड़ता था, पहले ये भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, घर वाले ही बोलते हैं, पब्लिक का तो मुझे नहीं पता है, पब्लिक बोलेगी जब बोलेगी, पर घर में तो बोलते ही है कि भाई इतने से दिन हुए ये कर लिया वो कर लिया। तो कानों में पहनने से तो अपने कुछ नहीं होता है, ना ही गले में पहनने से कुछ नहीं होता है। पर मंगलसूत्र तो पहन नहीं रही हूँ मैं, पर सब पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहन सकते हैं। पर जो लोग तो क्या सोच वाले हैं ना, तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी सोच सकते हैं मेरे लिए।
ओढ़ने पहनने से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले ये जो अगर कोई वीडियो बनाता है तो थोड़ा बहुत तो मतलब उसको ढाल के बनाना पड़ता है, कि ऐसे तो नहीं है कि भाई मतलब भगवान का वीडियो बना रहे हैं अपन तो उसको थोड़ा सा अलग डालेंगे, भगवान का वीडियो बनाएंगे तो भगवान जैसे करेंगे। कोई मतलब अच्छा मतलब वो रोमांटिक बनाते हैं तो अपन रोमांटिक करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपन है ना रोमांटिक बनाए तो दूसरों के साथ में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। किसकी क्या घटिया सोच होती है ना, तो उसको क्या है कि उसकी सोच को कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो वैसे भी मतलब वो गाने होते हैं तो गाने तो अच्छे भी होते हैं ऐसे भी होते हैं, तो अपन को अलग अलग गाने होते हैं तो अपन बनाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन गाने बना रहे तो अपन गलत है, ऐसा गलत थोड़ी होते हैं क्या कोई। तो सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं। पहले आजकल तो वैसे भी मेरा भी दिमाग सही नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी ने ऐसे ही बोला मेरे बारे में, पता नहीं क्या सोचते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि अच्छे भी कपड़े अपन पहनने लग जाएं तो बोल जाएंगे मैडम बन गए ये तो। और बुरे ज़्यादा मतलब घृणा की नज़र से देखते हैं एकदम, मतलब यूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे, हस्बैंड थे तो वो भी ऐसे बोलते, अब नहीं है तब भी ऐसे बोलते हैं। बाप रे, मेरी तो ज़िंदगी बड़ी है ना अजीब सी है, औरतों की ज़िंदगी पता नहीं कैसे क्या है, समझ में नहीं आता मुझे भी। पर ऐसे पहनने ओढ़ने से तो देखो औरत गलत नहीं होती है, क्योंकि बिना पहनेगी नहीं ओढ़ने से तो क्या गलत होगा उसमें है। उनकी भी तो इच्छा होती है, पहनने ओढ़ने से क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो नहीं पहनने ओढ़ने और उनकी नीयत गलत होए तो फिर उसका क्या कर सकते हैं। पहनने ओढ़ने से इंसान गलत नहीं होता है, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। और मेरा तो ऐसा ही मानना है कि अपन मन में पाप रखते हैं और पहनते ओढ़ते नहीं है तो वो एक चीज़ गलत होती है। और पहनने ओढ़ने वाला हर औरत गलत नहीं होती है पहनने ओढ़ने से, और शौक भी होता है पहनने का, और किसी को नहीं होता, सिंपल रहते हैं। पर राधा कृष्ण बनते हैं जो थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी पड़ती है। अभी मैं अभी कोई सा भी वीडियो बनाऊँगी राधा, तो अभी मैंने जैसे साड़ी पहन रखी है तो इस टाइप में मैं राधा का वीडियो बनाऊंगी, तब भी ये साड़ी है नॉर्मल साड़ी है तो भी थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए कि मैं राधा बन रही हूँ। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं ना इतने मतलब अच्छे होते हैं कि मतलब कुछ मन में सोच लेते हैं कि भाई मतलब या तो मतलब ऐसे ही रहते हैं, या फिर रहने का मतलब यूँ है कि वह जैसा है वैसा पहन लिया। पर कभी कभी अपन को भी लगता है कि अपने पास ज़्यादा नहीं कुछ तो एक साड़ी तो अपने पास भी ढंग की होगी, और 10-20 रुपए के अपन कान के झुमके भी पहन सकते हैं। भगवान की दया से मेरे पास तो दुकान है तो मैं भी पहन सकती हूँ। नहीं होता तभी औरतें बाज़ार से लाकर पहनती है ना, पहनते तो यही है ना। और ये सब जैसा सोचने लग जाए तो सब जने तो वाह, ऐसा नहीं होता है कुछ। सभी के अपने अपने परिवार होते हैं, गलत धारणा होती है तो फिर वैसे लोगों का तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वे इतने औरतें वीडियो बना रही है और मतलब जो उनके क्या पति नहीं है, उनको वो इंसान नहीं है, उनके भी तो बच्चे हुए बड़े बड़े बच्चे। मैं भी देखती हूँ इतने बड़े बड़े बच्चे अपनी माँ को ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे तो भाई साड़ी कहाँ जा रही है तो मैं ऐसे बना रही हूँ वैसे बना रही हूँ। तो देखने वाले की नीयत गलत है, सोच गलत है, मतलब कैसे सोचते हैं। इतनी औरतें बना रही है, मेरी एज की बहुत सारी औरतें मेरे से भी बड़े उम्र के हैं, वो बना रहे हैं वीडियो, तो क्या करेंगे, उनकी भी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं। तो इस तरीके से ऐसे बोलते हैं तो वो तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्या सोच के बोल देते हैं फटाक से। अब मैं भी पहन सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकती हूँ। अब कान में पहनने से तो यूँ तो है नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी या ऐसा थोड़ी होगा क्या ऐसा नहीं होता है। कान में पहनने से या साड़ी चेंज करने से या अपन थोड़ा बहुत तैयार हो जाते तो उससे क्या है कि इंसान कहीं जाएगा नहीं। वो पर वो है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगता है तो पहनते हैं बस खाली। मेरे जैसा पहन लेगा तो वाह। तो मैं तो राधा नहीं बन सकती हूँ भाई, राधा बनने में भी तो कुछ लटका झटका थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है मैं तो सिंपल वीडियो ही बनाऊँगी, और भगवान ने मुझे इस लायक बनाया तो अगले जन्म में क्या अगले साल वीडियो भी बनेंगी राधा।
राधा बनते, यशोदा बनते, थोड़ा बहुत तो पहनना ओढ़ना पड़ता है, बिना पहने ओढ़े तो कुछ भी नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बन जाऊँगी जो समझने वाले समझ जाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो व्यूज़ तो देंगे कम से कम। कोई बात नहीं, अपने काम करते हैं। और ऐसे साड़ी तो मेरे पास भी पड़ी है, थोड़ी ढंग की साड़ी पहन लेती मैं भी, और वीडियो भी बना लेती, पर कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अभी 6 दिन से मेरे हस्बैंड को पूरे 7 महीने ही हुए हैं, तो मैं ये सब पहन नहीं सकती हूँ। मेरी साड़ी कहीं जाएगी, मेरा ब्लाउज कहीं जाएगा। और पहले पति बोलते थे कि तू कहीं जा रही है, अब दुनिया बोलेगी, तो ऐसे ही जीना पड़ता है। अब ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ, एक ऐसा वैसा करती हूँ ना, तो मेरे लक्षण ही ऐसे ही होते हैं कि मैं इसी लायक हूँ कि ना तो मेरे पास घर है, ना मकान है, ना मैंने ज़िंदगी पर कुछ किया, खाली मैं वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहीं आई हूँ। तो ये क्या है कि मेरे खुद के लक्षणों की वजह से, मेरे लक्षण सही नहीं है ना, इसी वजह से मैं आज यहीं पे हूँ। शायद मेरे लक्षण गलत होते ना, गलत नहीं सही होते ना, तो मैं आज ऐसी नहीं होती। मेरे को भी ऐसे बोलते हैं बहुत जने, हो सकता है बहुत जने तो नहीं बोलेंगे, मुझे जहाँ तक पता है, पर कुछ होते हैं जो बोलते हैं। अच्छी सोच वाले होते हैं ना जो बोलते हैं। मेरी आदतों की वजह से मैं यही भी हूँ। मैं क्या करती, जो मैं जैसे हूँ वैसी हूँ, बस खाली किसी को पैसे नहीं देती, कोई मांगता है कि किसी को क्या नहीं करती, तो मैं ना ये कर लेती वो कर लेती। जो करते हैं वो भी दुखी है बेचारे, जो नहीं करते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने क्या कुछ नहीं किया, तो ये जैसे ही रहो, तुम्हारे लक्षण ऐसे ही है। तो कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ वीडियो, और मैं लक्षण कैसे है कैसे नहीं है, और तो मेरे से भी बहुत नहीं, कुछ जने जो दुखी है मेरे से भी, 1-2 जने, बहुत होंगे, बहुत की तो मैं चिंता नहीं करती हूँ। जो खास होते हैं वही दुखी होते हैं मेरे से। फ़िलहाल में तो अभी देखा जाए तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए। और दूसरा है जो ये, आप जानते ही हो उस चीज़ को कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, कि मैं जहाँ हूँ वहाँ की हूँ, मतलब दिन रात में मेहनत करती हूँ। मैंने कमाया या नहीं कमाया, तो वो सारी घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया है, ना ही मैंने अपने मेरे बच्चों को गए हैं। तो ये क्या है कि मेरी ही गलती है। लाइट वाला तो आया नहीं भैया, 3-4 दिन हो गए, पता नहीं कब आएगा। बाहर अंधेरा हो रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है लाइट वाले, तो किसको पकड़ के लाए हैं लाइट के लिए। अंधेरा हो रहा है बाहर, बड़ी दिक्कत है। पड़ोसी देश की लाइट आ रही है बस, खाली है। पड़ोसी देश की लाइट बंद हो जाएगी ना, फिर हमारे भी लाइट है, बाहर अंधेरा हो जाएगा पूरा। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब जने भगवान कृष्ण की जन्मदिन की है जो तैयारी कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे भी लोग बहुत जने कान्हा जी की ड्रेस लेने आए, पर मैं तो कान्हा जी की ड्रेस लेंगी हूँ इस बार। सोचूंगी भगवान ने अगले साल जिंदा रखा रहा क्या। अभी एक्स्ट्रा बोलती हूँ, रखा तो मैं भी लेकर आऊँगी कान्हा जी की ड्रेस से। बहुत सारे ग्राहक आए हैं मेरे भी कान्हा जी की ड्रेस लेकेंगे। मैं सोचती हूँ क्या पता ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर पैसे लगूंगी पड़े रहेंगे, पर आए आज तो 4-5 ग्राहक आए। और इनकी भी ड्रेस लेने आते हैं ग्राहक, क्या कहते हैं, मनसा महादेव जी के व्रत करते हैं ना, तो शंकर भगवान की भी लेने आते हैं। ठाकुर जी की भी आते हैं कभी कभी लेने, और शंकर भगवान की दुकान अवेरू आज थोड़ा सा उससे कुछ काम है। मेरे को मैंने नाम लेने के लिए मना किया, लेकिन अब जो करता है काम तो उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। ये बात तो सही है कि नहीं। मुझे बोला कभी हमारा नाम मत लेना, अभी अब नाम तो आ ही जाता है, जो काम करता है उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। अभी सामने दुकान तो वही अवेरता है,
दीपू तो वो बेटा तो भाई आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो मैं अभी लेती हूँ दुकान। तो ऐसा अंधेरा हो रहा है। आपके वहाँ लाइट वाले हो तो हमारे यहाँ भेज देना। हमारे यहाँ लाइट वाले है ही नहीं, देखो फ़ोन करके थक गए हम। अब बड़ा ही है दुकान, सब सामान अब रखा। कुछ रिश्ते थोड़े से उलझ गए थे जो वो है ना वापस सुलझने लगे, यानी आने लगे आज। जो हमारे इनके तीसरे पे थोड़े से बिगड़ गए थे रिश्ते, तो आगे हो गया, घर पे आ गए। तो फिर मैं भी क्या कह सकती हूँ उनको। हाँ में हाँ मिला दिया मैंने भी। उनने खुद ने बोल दिया कि वो तो है ना होता रहता है। तो अब मेरे से तो कोई उनको कहने की कोई मतलब इच्छा भी नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ कहूँ। मतलब कि अब मतलब जो तीसरे पे हमारे छोटे मोटे रिश्ते हैं तो बिगड़ जाते हैं वो। अब तो आधा सारा काम हो भी गया है, अब क्या है। हो सकता है इस रास्ते से गुजरे हो ना गए हो तो हमारे यहाँ पे, पर हाँ एक बार आ तो गए हैं। कभी कभी किसी एक या दो इंसानों की वजह से सारे रिश्ते उलझ जाते पूरे उलझ जाते हैं। पर ऐसा उलझने जैसा तो कुछ उस समय सॉरी थोड़े से रिश्ते कभी इधर उधर हो जाते खट्टे मीठे, और हुए तो थोड़े बड़े ही थे खट्टे मीठे। लेकिन पर उनमें से एक मेंबर है जो हमारे घर पे मतलब पधार गए हैं आज, और आगे रह के वही आए और उन्होंने बोला कि जो हुआ सो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें आगे रह के ऐसे बोल दिया। तो हालांकि वो सबसे छोटे हैं घर में, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस दिन उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, पीठ पीछे बोला हो तो कोई बात नहीं। हालांकि मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है, सबने पीठ पीछे बोला मुझे। तो अभी तो एक जने आए हैं, बाकी के जने क्या पता आते हैं कि नहीं आते। तो देखेंगे अब आएंगे, अगर भगवान ने चाहा, अगर मेरे को ब्लॉग जैसा बनाना लायक मेरे को बनाया तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। अगर मेरे को ब्लॉग बनाने लायक नहीं बनाया तो आज जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही उनके साथ पीछे से जानने के बाद में बोलूँगी। वह आए थे, बात की थी। पर हाँ 6-7 महीने पहले जो खट्टे मिट्टे रिश्ते हो गए थे, हालांकि पर उनका भी उस समय क्या है कि आना थोड़ा सा ज़रूरी था। वो उस समय क्या है कि थोड़ा सा कड़वाहट लाने का समय नहीं था, वो सब काम मिलजुल के करने का था। पर हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन वो सारे जो था वो तो चला गया और वो उनका सब हो गया। लेकिन वो होते तो शायद वो भी उनका जो अपन कहते हैं दूर ध्यान, तो उनका भी लग जाता। और बाद में कितना भी कुछ भी बोलो या कैसा भी हो, उसका कोई वो नहीं रहता है। जो समय चला जाता है वो चला जाता है। लेकिन कोई भी हो, तो कितना भी कुछ भी बिगड़ जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपन को मतलब बाद में ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपन, क्योंकि उस समय क्या है कि अपन मन मुटाव करके अपन बैठ जाते हैं ना। जो अपना जो कुछ लगता है हक वगैरह, जैसे कि वो भी काम होता है तो बड़ों का होता है, तो उस समय मतलब हो जाता है तो उनके हाथ से बहुत अच्छा होता है। वो जो रह जाता है वो तो सब रह ही जाता है, भले कितने भी अच्छे बने। मेरा तो ये मानना है कि किसी का एकदम मतलब मन मुटाव हो जाए तो क्या कि मतलब किसी का काम भी उस समय नहीं बिगाड़ना चाहिए, कि मतलब उसका थोड़ा सा इधर उधर हो जाए किसके घर में, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये है कि भाई अगर लग रहा है मन मुटाव हो गया है तो उसका जो मतलब पूरा काम है या छोटा, अगर शादी हो रही होती है तो शादी में भी किसी को विघन नहीं करना चाहिए। बाद में अच्छे से कहा दे रहे, बहुत जने ऐसे करते हैं मतलब ऐसा कर लेते हैं कि माहौल ख़राब हो जाता है। पर उस समय नहीं करना चाहिए किसी को भी। हर एक इंसान को अपने मतलब परिवार होता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, और समय निकल जाता है उसके बाद में अपन अच्छे बनते, तो वो बात क्या है कि दिल में ठेस पहुँचती है उससे। ऐसा तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन आगे रह के मुझे बोल दिया है कि भाभी कोई बात नहीं, होता रहता है। तो
मैंने तो आगे रखे बोला तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, फिर भी देखते हैं अब बाकी के लोग क्या करते हैं। नौ बज गए, मुझे दुकान बढ़ाते बढ़ाते। अब मैं बनाऊँगी, आज मैगी बनूँगी। उपवास 12 बजे खोलना व्रत, और मैंने बनाई है मैगी। आ जाओ आप भी खा लो। मंदिर जाओगे, मंदिर घर में भी है ना, पूजा हो रही होगी अभी तो। भजन कीर्तन करो, आप खा लो का मतलब मैं भूल गई आज, ठीक है ना, मेरे को पाप लगेगा। आप सभी के उपवास है, मैं ऐसे बोलूँगी तो। और मैं तो खाऊँगी अब खाना यानी मैगी, और आप करिए भगवान का भजन कीर्तन रात की 12-1 बजे तक। 12:30 तो बज ही जाएगी ज़्यादा नहीं तो। और मैंने तो कुछ भगवान का नाम नहीं लिया है, जो भी लिया है वो खाली एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक श्लोक बनाया है छोटा सा, वो भी 15 सेकंड का है। तो वासुदेव जी का है, वासुदेव ऋषिकेश माधवम वर्णम। जय श्री कृष्णा। जितना अभी मैं याद था उतना मैंने बोला है, ताकि 15 सेकंड का था पूरा। मैं थोड़ा सा मैं भूल गई, जितना मुझे याद था उतना मैंने बोला है। जय श्री कृष्णा। और आप सभी मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे होंगे, और करिए। और भगवान ने मेरे को भी कभी ऐसा बनाया तो मैं भी मंदिर जाऊंगी, घर पे पूजा करूंगी। आप सब कर रहे हो वैसे, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप भी पूजा वगैरह करते हैं सब जने, और तो थोड़ा सा अच्छा लगता है घर में पूजा वगैरह की तैयारी करते हैं तो। और मिलजुल के भोग बनाते हैं परिवारजन, और भगवान का भोग बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ये सब। और मैं तो कृष्ण भगवान की कभी पूजा की नहीं है मैंने, रियल बात तो और बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने मतलब बहुत पहले खाली सिंपल सा व्रत करती थी मैं। आजकल सब झांकी वगैरह बनाते हैं घर घर में, जैसे मतलब आजकल हर घर में मतलब मतलब जैसे मतलब झांकी वगैरह बनाते, मंदिर को सजाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और पहले ज़्यादातर मेरे हिसाब से मुझे जितना याद है उतना स्कूलों में हुआ करता था। तो स्कूलों में तो हमने भी कभी ऐसा नहीं कि नहीं गए, छोटे थे जब, बहुत छोटे थे हम तब। मैं बता रही हूँ, मैं तीसरी क्लास तक की मैंने, तीसरी या चौथी क्लास तक की मैंने श्री कृष्ण जी की पूजा मतलब जो झांकी वगैरह की और जो कीर्तन वगैरह होता है वहाँ पर मैंने देखा है अच्छे से। और बाकी है जो मैंने कभी भी अगर श्री कृष्ण जी का अष्टमी पे व्रत किया है तो मैंने नॉर्मल व्रत किया है। और आप सब जैसे भगवान को झूला झूलाते आजकल सभी जने, हर एक ग्राहक मेरे पास भी आता है कि कान्हा जी का झूला चाहिए, कान्हा जी के व्रत, हर एक घर में कान्हा जी है आजकल। पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तो श्रद्धा रखते हैं कान्हा जी की। तो उनके जो जैसे मैं माता जी की पूजा करती हूँ तो मेरे पास माता जी की जो छोटी सी पोस्टर होता है, कुछ भी होता है, या मेरे पास तो छोटी सी मूर्त है। तो जैसे जिसके पास होता है वैसे पूजा करता है, अपना अपना इष्ट होता है। जो ठेठ से ही जो कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की जो पूजा करते हैं उनके पास वो ठेठ से ही करते हैं, तो उनका रोज़ का काम है ठाकुर जी की पूजा करना और भोग लगाना भगवान को। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय। और सभी जने भगवान से अगर कुछ मांगो तो मेरे लिए भी मांगना, ताकि मैं क्या बताऊँ, बस मांग लेना थोड़ा हो सकता है। अगर मतलब आपका मांगा हुआ मेरा आपका मांगा हुआ है जो भगवान से मेरे ऊपर हाथ रख दे, हो सकता है ऐसा। सभी की अपनी अपनी भावना होती है। आप पूजा करते हो तो ज़रूर मेरे लिए भी कुछ मांगना, क्योंकि आपकी है जो पूजा कहीं मेरे लिए भी काम आ जाए सच्चे दिल से।
ऐसा होता है, मतलब कभी किसी के लिए कोई मांगता है तो मतलब ऐसा मांगता है का मतलब सोचता है कि भाई ये भगवान इसका कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा अपन सोचते ना किसी के लिए, तो हो सकता है आप ही मेरे लिए कुछ सोचो और आपका आशीर्वाद हो भगवान कृष्ण का और माता मम्मी का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बन जाए। बस कैसे कृष्णा चाहिए।